ब्रश क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए, आपके ब्रश कौन सी होनी चाहिए, पेस्ट कौन सी यूज़ करनी है, ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब लेके आज मैं हाजिर हूँ। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा डॉक्टर राकेश रोहिला, MDS एंडोडोंटिस्ट, सिविल हॉस्पिटल गोहाना। तो भगवान ने हमारा जो भी शरीर का एक एक अंग बनाया है, चाहे वो सिर का बाल हो या पैर का नाखून हो, हर की अपनी कीमत है। लेकिन हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा बॉडी का है वो दांत, और मैं कहता हूँ कि मोस्ट नेग्लेक्टेड भी है। नेग्लेक्टेड क्यों है? क्योंकि समाज में बहुत तरीके की भ्रांतियां हैं कि भाई जाड़ और पाड़, मैंने यही सुना है कि बचपन से ही सुनता आया हूँ कि जाड़ में दर्द है कि डॉक्टर साहब निकाल दो, तो उस दाढ़ की कोई वैल्यू नहीं है। मैं कहता हूँ किसी को भी भगवान ने 10 उंगलियां दी हैं, कोई एक उंगली काट दो या एक उंगली मुझे दे दो, ना जी ये तो बहुत कीमती है। मैं 2 आंखें दी हैं, ये दे दो, बोले ना जी ये भी नहीं देनी। 2 कान दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 टांग दी हैं, किसी को कोई अंग नहीं देना। लेकिन दांतों के विषय में एक अलग तरीके की ही समाज में एक चली हुई अपनी भ्रांति की ना दाढ़ तो दर्द हो रहा है जी, दाढ़ तो फटेगी फटेगी। तो आइए जानते हैं कि इस दांतों का कितना महत्व है हमारे जीवन में और इनकी देखभाल कैसे की जा सकती है। तो आज हम इस टॉपिक में दांतों की देखभाल कैसे करनी है, किस तरीके से ब्रश करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कि सबसे पहले है कि ब्रश क्यों करनी चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ब्रश क्यों करनी चाहिए, तो कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो दांतों की मेनली 2 समस्याएं हैं। पहला, एक दांतों में कीड़ा लगना, दूसरा दांतों में खून आना, जिसको हम पायरिया बोलते हैं। और इन दोनों समस्याएं, ये दोनों उत्पन्न हो उससे पहले हमारी मेडिसिन में एक लाइन होती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कोई भी बीमारी पनपने से पहले अगर हम उसका बचाव कर लें तो वो बेहतर है। तो इसीलिए दांतों की हर समस्या का इलाज, हर बीमारी का इलाज या उससे बचाव, जो मैं कहूँ कि उससे बचाव कैसे किया जा सकता, वो है ब्रश। तो ब्रश क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है ब्रश करना? तो ब्रश इसलिए करना चाहिए कि हम जो भी खाना खाते हैं, हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है चलाने के लिए। जैसे एक बिजली का पंखा है, उसको अगर बिजली नहीं मिली तो उस पंखे का कोई यूज नहीं है, वो वेस्ट है। एक बाइक है, स्कूटर है, कोई भी कार है, चाहे वो करोड़ों रुपए की है, लाखों रुपए की है, अगर उसमें पेट्रोल नहीं डला तो उसका कोई यूज ही नहीं है। ऐसे ही हमारा शरीर भी जो चलता है वो खाने से चलता है। अगर हम कोई अच्छा भोजन कर ही नहीं पाएंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी, और एनर्जी नहीं आएगी तो हम स्वस्थ कहाँ से रहेंगे। और वो खाना जिससे हम खा पाते हैं, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है उसका, कि दांत। अगर अच्छे से चबा ही नहीं पाएंगे तो खाना पचेगा कहाँ से, किसी के पेट में दर्द, किसी को कुछ। तो दांतों पे ब्रश करना क्यों जरूरी है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा उसका फूड पार्टिकल, जो कण है, वो कहीं ना कहीं दांतों में फंस जाते हैं। और दांतों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो उस फंसे हुए खाने को सड़ा के एक एसिड पैदा करते हैं, और वो एसिड जो है दांतों को, जो कीड़ा लगना है, जो डेंटल केरीज जो हम बोलते हैं, या दांतों से, मसूड़ों से खून आना है, जो जिसको हम पायरिया बोलते हैं, उसका मेन रीजन वही एसिड होता है। तो वो अगर हम बैक्टीरिया तो मुंह से हटा नहीं सकते, खाना खाना भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो क्या हम उस जो खाने के पार्टिकल, जो कण जो दांतों में रह जाते हैं, अगर उसको हम निकाल देते हैं तो वो एसिड बनेगा नहीं और दांत हमारे स्वस्थ रह जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आपको समझ में आया क्यों ब्रश करनी है हमें, कि हमारा जो भी खाना खाने के बाद जो भी पार्टिकल दांतों में फंसे रह जाते हैं उसको निकालना है, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आपको ये पता चल गया है कि क्यों ब्रश करनी है, ब्रश करने का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने 2 दांत चमकाने हैं, बिल्कुल रगड़ने हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो फूड पार्टिकल फंसा है उसको निकालना है, सिंपल, ब्रश का सिर्फ यही काम है। दूसरा है कि कब करनी चाहिए। अब जब खाना निकालने का काम है, जो भी पार्टिकल फंसे हैं उसको निकालने का काम ब्रश का है, तो कब करनी चाहिए, खाना खाने से पहले या बाद में? हाँ, बाद में। तो अब देखते हैं यार, रात को तो मैं सोया था, मुंह में तो बड़ी बदबू आ रही थी, बड़ी सड़न थी, और हमारे बचपन से भी ये सिखाया जाता कि सबसे पहले उठते ही ब्रश करूंगा जी मैं, कुल्ला करूंगा जी मैं, उसके बाद ही कुछ खाऊं पीऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको ब्रश खाना खाने के बाद ही करनी है। उसका रीजन मैं समझाता हूं आपको। अगर हम रात को
ब्रश करके सो रहे हैं, जब भी हमने खाना खाया, दूध पिया और सोते वक्त जब बिस्तर पे जा रहे हैं, अगर तब हमने ब्रश कर लिया तो सुबह जब उठेंगे तो रात को कोई ढिसुम ढिसुम कुछ नहीं हुआ, है ना, तो सुबह तक हमारा मुंह फ्रेश मिलेगा, तो सुबह उठ के ब्रश करने की जरूरत नहीं है। और सुबह जब आपने नाश्ता कर लिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आदमी ऑफिस जा रहे हैं, घर की महिलाएं जो भी अपने काम में बिजी हैं, है ना, तो वो सुबह खाना खाने के बाद ब्रश करना है। तो ब्रश कितने टाइम करना है? 2 टाइम करना है, एक सुबह और एक शाम। कब करना है? खाना खाने के बाद। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। अब तीसरा पॉइंट आता है, मैंने बताया क्यों करना है, कब करना है, अब तीसरा पॉइंट है कैसे करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस कैसे करने में भी 2 चीजें हैं। नंबर 1, ब्रश कैसी होनी चाहिए आपकी, दूसरा उसको करने का तरीका क्या है। अब ब्रश कैसी होनी चाहिए, एक ये मेरे पास ब्रश है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं, जो दांते हैं, ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए, ये टेढ़े नहीं होने चाहिए, ये टेढ़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल मुलायम हो। क्योंकि मैंने फिर बताया कि दांतों पे कोई चमकाने नहीं है। हमारे जो मसूड़ों में कुछ दांत कण फंस गए हैं, खाने के फूड पार्टिकल फंस गए, सिर्फ उनको निकालने का काम है इसका, ठीक है। तो ये मुलायम होने चाहिए और सीधे होने चाहिए। अब हम हैं ही हरियाणवी, है ना, और वैसे ऊपर से तो गोहानावासी तो ब्रश के बहुत सारे यूज करते हैं हम, है ना। कैसे यूज करते हैं ब्रश के? सबसे पहले तो जी बड़ा अच्छा सा वाह, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब उससे ब्रश करते रहते हैं। उसके बाद अब जी ये तो खराब सी होगी लगता है मुझे, है ना। फिर कहते हैं चलो आज पापा डाई करनी है, मेहंदी लगानी है मम्मी को, है ना, फिर उससे वो डाई करने की काम आती है ब्रश, है ना। फिर भी हम रिटायर नहीं करते ब्रश को। उसका फिर और क्या यूज होता है, कभी कोई पंखा साफ करना है, कोई मशीन साफ करनी है ना, कोई नट नहीं खुल रहा है उसमें तेल टपकाना है, कोई ठूठी साफ करनी है, कहीं पे फर्श पे कुछ गिर गया है वो साफ करना है ना। तो ब्रश के बहुत सारे यूज हैं। और फिर कहा हम तो भाई इसका पीछा ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उससे आगे क्या इसका काम, उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल ये तोड़ के और इसमें पजामे में नाड़ा डालने के तक काम आता है ना दोस्तों। तो आप क्या क्या ब्रश का यूज करते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप और क्या क्या ब्रश का यूज करते हैं। तो दोस्तों, तो ब्रश आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, है ना, ब्रश सीधे होने चाहिए। अब यहाँ पे एक और मैं थोड़ा सा लेना चाहूंगा, 1 मिनट और आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं जी हम ब्रश नहीं, हम तो दातुन करते हैं, है ना। दातुन का क्या काम है? दातुन लोग करते हैं, लेकिन दातुन नहीं करनी चाहिए। अब क्यों नहीं करनी चाहिए दातुन? अब आप कह रहे हैं कि ब्रश के दांते अगर टेढ़े हो गए, अरे दातुन के तो ऑलरेडी टेढ़े हैं, समझ रहे हैं। तो दांतों में बीच में जो छोटे छोटे हिस्से हैं, तो वहां पे वो मोटा जो दातुन का पार्ट है वो नहीं जा पाता। दूसरा, सिर्फ सामने बाहर तो रगड़ सकते हैं, दातुन अंदर या ऐसे वहां पे नहीं जा सकती, है ना। तो दातुन नहीं करनी चाहिए। दातुन कोई करता है, कोई उसका कोई मुझे तो जी दातुन करने का शौक है तो वो कर सकता है, लेकिन ब्रश जरूर करनी चाहिए। वो सब्स्टिट्यूट नहीं है दातुन कि ब्रश नहीं करूंगा दातुन कर लूंगा। दातुन कर रहे हैं आप, करते रहिए, मैं नहीं कर रहा, नहीं करनी, लेकिन दातुन से मसूड़ों पे इंजरी हो जाती है, कोई जख्म हो जाता है, वो ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैंने बताया कि ब्रश का क्या रोल है, ब्रश कैसी होनी चाहिए। अब उसको करने का सही तरीका क्या है। एक बार ब्रश करने का लगभग दोस्तों 2 मिनट लगती हैं। कितने मिनट? 2 मिनट का समय आपको ब्रश करने को जरूर लगता है। तो देखिए, ये जो ब्रशल्स हैं, और ये मेरे हाथ में एक मॉडल है अगर आप देख पा रहे हैं, तो ब्रशल को ऐसे रखेंगे ब्रश को कि ये यहाँ पे एक 45 डिग्री का कोण बनाए, यानी इसके ब्रिसल्स आधे मसूड़े पे हों और आधे दांतों पे हों, आधे मसूड़ों पे और आधे दांतों पे। या तो इसको बैक एंड फ्रो, आगे और पीछे 3 से 4 स्ट्रोक देंगे और उसके बाद उसको नीचे कर देंगे। 3 से 4 दिया नीचे, 3 से 4 दिया नीचे, या इसको सर्कुलर मोशन में। लेकिन हमेशा याद रहे कि इसका जो एंगल है वो दांत और मसूड़ों से 45 डिग्री पे होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है खाना कहाँ फंसता है, मोस्टली मसूड़ों के पास ही खाना फंसता है। अगर ऊपर वाले दांतों पे हमने बाहर कर दिया है, तो अब सामने वाले दांतों पे भी आपने ऐसे और फिर नीचे, अब नीचे करना है, ठीक है। एक बार दांत बाहर से चारों तरफ से साफ हो गए हैं, तो वो दांत फिर अंदर से भी साफ करने हैं आपने। यहां से भी उसको रगड़ के नीचे, आगे वाले दांतों पे फ्रंट पे ऐसे,
और ऊपर वाले दांतों पे ऐसे। सेम अगर हम देखें कि नीचे वाले दांतों पे कैसे करना है, तो यहाँ ऐसे और फिर इसको ऊपर की तरफ करना। ये 45 डिग्री का कोण आप याद रखेंगे, ठीक है। आप सर्कुलर मोशन में भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं रगड़ना है, इसको बिल्कुल आगे पीछे नहीं रगड़ना, जो बहुत सारे लोग करते हैं। उससे हमारे दांत कट जाते हैं जैसे दांतों पे, और फिर ठंडा गर्म लगना। तो आइए दोस्तों, देखा आपने कि ब्रश करने का सही तरीका क्या है। और ये ब्रश करना यही नहीं समाप्त होता है। ब्रश करने के बाद आपको आपकी जीभ भी साफ करनी है। या तो टंग क्लीनर आता है, या कुछ ब्रश के पिछले वाला हिस्सा कुछ ऐसा होता है जहां पे स्ट्राइप्स होती हैं, उससे आपको जीभ भी साफ करनी है। तो आपको मैंने बताया कि ब्रश क्यों करनी है, कब करनी है और कैसे करनी है। अब कई सारे मेरे पेशेंट आते हैं, कई सारे पेरेंट्स आते हैं कि जी हमारा छोटा बच्चा है, उसको ब्रश कब स्टार्ट करनी है। ये क्वेश्चन बड़ा उठता है। तो छोटे बच्चों में ब्रश कब करनी है, जब भी उसका पहला दांत आ जाए। पहला दांत, हाँ दोस्तों, पहला दांत आ जाए, यानी वो 6 महीने में आ जाता है। 6 महीने का बच्चा जब होता है उसका दांत, जी 6 महीने के बच्चे में कैसे ब्रश करेंगे हम, तो उसकी बच्चों की एक अलग से सिलिकॉन ब्रश आती है जो उंगली पे पहनते हैं, फिंगर पे पहनते हैं, और उसको सिलिकॉन ब्रश बहुत मुलायम होती है, उससे आप कर सकते हैं। वो मार्केट में अवेलेबल नहीं मिले तो भी कोई भी दूध पिलाया, जब बच्चे को दूध पिलाया है, तो उंगली पे कोई भी सूती रुमाल है, कोई चुन्नी का है, कोई पट्टी है, गोज पीस जिसको बोलते हैं, उससे उसकी जीभ साफ कर दी और वो कर दिया। रात को दांत साफ कर दिया। रात को जब भी वो माता दूध पिलाए बच्चे को, उसके बाद जरूर साफ करना है उसके दांत, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 6 महीने में दांत निकलता है, 20 दांत होते हैं बच्चे के, और वो उसके बाद जब बड़ा हो जाता है, 8-9 साल का हो जाता है, तब बड़े पक्के दांत निकलते हैं जिसको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, और वो 70 साल तक काम करते हैं हमारे शरीर के लिए। मैंने बताया ना, शरीर को एनर्जी देनी है तो दांतों की देखभाल करना जरूरी है। अब लगे हाथों मैं एक टॉपिक और आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरी बहनें, मेरी माताओं के लिए, जो मैं देखता रहता हूँ सिविल हॉस्पिटल में बैठे बैठे। मेरे सामने बिल्कुल गायनी का वार्ड है, वहाँ पे ओपीडी चलती है, और गर्भवती महिलाएं बहुत आती हैं, और सबकी यही प्रॉब्लम रहती है, जी डॉक्टर साहब दांतों से खून आ रहा है, मसूड़ों से खून आ रहा है। और सब इतनी एक भ्रांति, एक बहुत तगड़ी भ्रांति फैली हुई है, जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। क्या है कि गर्भावस्था के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब डिलीवरी हो जाती है, तो घर की बूढ़ी औरतें हैं, जो मेरी माँ है, सास है हमारी, है ना, माताएं हैं, वो क्या करती हैं, बहू को बोलती हैं कि बेटा दांत पे ब्रश नहीं करनी है, उंगली भी नहीं मारनी है, 1.25 महीने तक उंगली भी नहीं मारनी है, शरीर कच्चा हो गया है तेरा। अगर उंगली भी मारी तो सारे दांत निकल जाएंगे तेरे, गल पड़ जाएंगे सारे, और होता है वैसा ही, है ना। लेकिन उनके कारण, जो वो बोल रही है उनके कारण नहीं, उसकी सफाई ना रखने के कारण, वो दांतों पे ब्रश ना करने के कारण, है ना। तो आते हैं फिर बाद में, नहीं पक्का तूने कहीं ना कहीं ब्रश करी होगी बेटा, इसलिए तेरे दांतों से खून आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये समाज में गलत धारणा है। तो ये जो वीडियो मेरा कोई भी बहनें, कोई भी माताएं, कोई भी देख रही हैं, उनके घर में चाहे वो सास है, चाहे वो बहू है, चाहे वो कोई देरानी है, जिठानी है, किसी की कोई महिला मित्र है, कोई सखी है, जो भी गर्भावस्था के दौरान है, उस टाइम पे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस बोलते हैं, और उस समय दांतों की समस्याएं बढ़ जाती हैं दुगना। उस टाइम पे दांतों की केयर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिन में 2 बार की बजाय 3 बार ब्रश करना चाहिए, 4 बार ब्रश करना चाहिए, है ना। वो खाना वैसा हो जाता है, खाना क्योंकि सारा मीठा खाना है, हमने तो कोई हलवा बना रहे हैं, कभी कोई वो गूंद बना दिया है ना, तो वो करना है। तो मैं हाथ जोड़ से विनती करता हूँ, हाथ जोड़ से, कि ये जो मैं बता रहा हूँ कि गर्भवती महिला डिलीवरी के बाद एक भी दिन ब्रश के बगैर ना रहे। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। और ऐसी ही बेहतरीन जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।